तो जेपी1 एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे निर्माण किया जाता है और अपवर्तन उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र होता है। ठीक, सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। इस उत्तल लेंस को हम ए बी के नाम से डिनोट कर सकते हैं। इस उत्तल लेंस का नाम ए बी। इस उत्तल लेंस से U दूरी पर एक बिंदु O है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I पर बन रहा है। बिंदु आपतित किरण और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बीच में अल्फा कोण बन रहा है और जो प्रतिबिंब बना है इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये बीटा कोण बन रहा है। ठीक, और अगर नॉर्मल से अगर खींच लेते हैं तो ये गामा कोण बन रहा है। अगर नॉर्मल से खींचा जाए तो हम बताएंगे कि कोई भी आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। कोई भी अपवर्तित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से एंगल आई इसको लिख देंगे, इसको एंगल आर लिख देंगे। त्रिभुज एनओसी में त्रिभुज अगर देखेंगे तो एन ओ और सी, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यह एक क्या है, वाई कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है वाई कोण जो होता है वो सब दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए एंगल आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। त्रिभुज एन आई सी में त्रिभुज एन आई सी में अगर देखा जाए तो वाई कोण जो है वो गामा है, ये बीटा और जो आर है वह आंतरिक कोण है, यानी गामा बराबर लिख सकते हैं आर प्लस बीटा, या यहाँ से आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इस समीकरण 2 हम लिख लेंगे। त्रिभुज अगर देखा जाए ओ एन एम में त्रिभुज ओ एन एम में यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें tan अल्फा बराबर tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो nm बटे ओ एम लिख सकते हैं, nm बटे ओ एम। और यदि यह लेंस बहुत ही छोटा रहेगा तो इसका वक्रता त्रिज्या भी बहुत छोटी होगी और जो यम बिंदु है वह P बिंदु पर स्थित होगा, यानी NP को हम यम बिंदु को P बिंदु पर भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में OM जो रहेगा उसको OP भी लिख सकते हैं और MI जो रहेगा उसको हम IP भी लिख सकते हैं। यहाँ के हिसाब से जब इसका वक्रता त्रिज्या बहुत छोटा होगा तो ये जो कोण होगा एंगल अल्फा बीटा और गामा ये भी बहुत छोटा होगा। इस कंडीशन में साइन अल्फा को अल्फा बोल सकते हैं, साइन बीटा को बीटा बोल सकते हैं, साइन गामा को गामा बोल सकते हैं। इस हिसाब से nm बाई ओएम और ओएम को हम लिख सकते हैं ओपी भी, इसलिए nm बाई ओपी हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज NMI में त्रिभुज NMI में अगर देखा जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज है। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो nm बटे आधार mi है। इस nm बटे mi को हम pi भी लिख सकते हैं। फिर त्रिभुज NMC में अगर देखा जाए त्रिभुज NMC में तो ये tan गामा होगा, tan गामा बराबर लंब nm बटे आधार mc होगा। इस हिसाब से nm बराबर mc को हम pc भी बोल सकते हैं। अब स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से हम कहते हैं sin i बटे sin r बराबर 1n2 होता है, n2 बाई n1। सीधे गुणा कर देंगे तो n1 sin i बराबर n2 sin r हो जाएगा। n1 sin i को हम i लिख सकते हैं, वहां पर बताया है, और sin r को हम r लिख सकते हैं क्योंकि कोण बहुत ही छोटा है। तो n1 इंटू i को हम लिख सकते हैं गामा अल्फा प्लस गामा, यहाँ से अल्फा प्लस गामा हम लिख दिए, प्लस n2 इंटू आर को लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा। n1 अल्फा को हम लिख सकते हैं nm बटे ओपी, nm बटे ओपी लिख दिए, और गामा को हम लिख सकते हैं nm बटे पीसी, तो nm बटे पीसी लिख दिए। इज इक्वल टू n2 इंटू गामा को लिख सकते हैं nm बटे पीसी माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं nm बटे पीआई। इस हिसाब से nm कॉमन ले लिए, यहाँ से nm कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू n2 इंटू 1/PC माइनस 1/PI होगा। nm कट जाएगा तो
N1 इंटू 1/OP। OP अगर देखा जाए तो यह प्रकाशित केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी है, इसलिए U लिखेंगे। और ये U हमेशा माइनस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, माइनस U इज इक्वल टू 1/PC। PC अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R लिख देंगे इज इक्वल टू N2 इंटू 1/PC स्क्वायर माइनस 1/PI को हम प्रतिबिंब की दूरी हम बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। इस हिसाब से N1 का गुणा कर देंगे तो N1 बटे माइनस U प्लस N1 बटे R बराबर N2 बटे R माइनस N2 बटे V हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो N1 बटे U, इस N2 बटे V को उधर ले जाएंगे तो प्लस N2 बटे V बराबर N2 बटे R तो इधर ऑलरेडी था, N1 बटे R को इधर ले आएंगे तो माइनस N1 बटे R। N1 बटे U उसी तरह लिख दिए, N2 बटे V उसी तरह लिख दिए, R इसमें प्लस ले लेंगे तो N2 माइनस N1 में। पहले हम प्लस को लिखते हैं तो N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R। यदि पहला माध्यम हवा हो, वायु हो, यानी उसका मान हम 1 ले लें और दूसरा माध्यम कोई भी रहे उसका हम यन ले लें